बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम के यूट्यूब चैनल से लेक्चर नंबर 8। इससे पहले हमने लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन बुनियादी अक़ाइद में से 7 लेक्चर पर हमने स्टडी की। तो आज लेक्चर नंबर 8 हमारा मलाइका और आसमानी किताबें। अज़ीज़ तलबा, जिस तरह तौहीद और रिसालत पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह मलाइका और पिछली जितनी भी आसमानी कुतुब हैं उन पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। मलाइका का लफ्ज़ जमा है, इसका वाहिद मलक है जिसके लुग़वी माना कासिद के हैं। और ये मलाइका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नूरानी मखलूक हैं। और इससे पहले कुछ मज़ाहिब ने मलाइका को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेटियां कहा। और लेकिन जो लोग अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की उनकी तालीमात की पैरवी करने वाले हैं और उन पर जो ईमान लाने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत और रिसालत पर इकरार रिसालत को मानने वाले हैं, वो लोग मलाइका को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इबाद व मुकर्रमून, उसके बंदे और उसकी मखलूक शुमार करते हैं। कि जिस तरह इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियासत करते हैं, इसी तरह फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत और रियासत करते हैं, लेकिन वो नूरी मखलूक हैं। उनका काम सिर्फ इबादत और रियासत है। और दिगर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, उन ड्यूटियों को भी उन ड्यूटियों के फ़राइज़ भी वो सर अंजाम देते हैं। मलाइका में से चंद मलाइका की ड्यूटियाँ हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन। कि बुनियादी अकायद में से जिस तरह ईमान बिल्लाह और आखिरत पर ईमान लाना, नबियों पर ईमान लाना, इसी तरह मलाइका पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। क्योंकि मलाइका जो हैं ये अल्लाह और उसके मखलूक के दरमियान पैगाम रसानी का काम करते हैं, इसलिए इन्हें मलक और रसूल कहा जाता है। फरिश्ते भी अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं, उन्हें नूर से तख्लीक किया गया, हर वक्त अल्लाह ताला की हम्द व सना में मसरूफ़ रहते हैं। और उन फरिश्तों में से 4 मशहूर फरिश्ते हैं कि जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी ड्यूटी ये है कि आप अल्लाह और मखलूक के दरमियान पैगाम रसानी करते हैं। कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरगुज़ीदा बंदे हैं, जितने भी अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, तो वो जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम उन तमाम अंबिया के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम लेकर आते रहे। और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी अल्लाह ताला के नूरानी फरिश्ते हैं। और इनका काम जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक बारिश बरसाना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनके हुक्म के मुताबिक मखलूक तक रिज़्क़ पहुँचाना। और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका काम यह है कि हर ज़ी रूह की जान को कब्ज़ करना। कि जितने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, जितनी भी मखलूक़ात जानदार है, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम यह है कि उनकी रूह कब्ज़ करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक। और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका काम यह है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक सूर फूंकेंगे और उसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। अज़ीज़ तलबा, मलाइका के अंदर मशहूर 4 फरिश्ते हैं जिनकी ड्यूटी के बारे में बात की। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के और फरिश्ते भी हैं जिनको मुख्तलिफ, और फरिश्तों की तादाद के बारे में अज़ीज़ तलबा, इनकी तादाद का अहाता मुमकिन नहीं है कि इनको बंदा ये कहे कि शुमार किया जाए कि इनकी तादाद के बारे में बताया जाए कि इनकी तादाद लाख है, 2 लाख है, 1 करोड़ है या अरब है। इनकी तादाद वो नामुमकिन है।
और उनमें से 4 मशहूर फरिश्ते हैं और कुछ फरिश्तों के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ड्यूटी लगाई हुई है, जिस तरह के किरामन कातिबीन हैं कि ये इंसान के अमाल को लिखते हैं, बुरे अमाल को। जिसकी ड्यूटी है नेक अमाल लिखना वो नेक अमाल लिखता है, जिसकी ड्यूटी है बुरे अमाल लिखना वो बुरे अमाल लिखते हैं। और इसके बाद वल मलाइकती के बाद वल किताब वन नबीयीन कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्ते मलाइका पर ईमान लाना और जितनी भी कुतुब समाविया हैं उन सब पर ईमान लाना भी ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी एक पर भी ईमान नहीं लाया जाएगा, ये बात याद रखना कि उनकी शरीयतें जो हैं ये मनसूख हो चुकी हैं। अजीज़ तलबा, ये बात बड़ी अहम है कि उनकी शरीयतें मनसूख हो चुकी हैं। जब एक किताब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबियों की तरफ भेजी तो उसने पिछली शरीयत को मनसूख कर दिया और जो नई किताब आई उस पर अमल लाजिम है और इन किताबों पर ईमान लाना लाजमी है, इनकी शरीयत पर अमल करना लाजिम नहीं है। अगर किसी शरीयत पर अमल किया जाएगा तो फिर वो कुरान मजीद बुरहान रशीद जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई उस पर ईमान लाना लाजमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, वो लोग जो ईमान लाए उस पर जो कुछ नाज़िल हुआ आपकी तरफ और उस पर जो कुछ नाज़िल हुआ आपसे पहले। अज़ीज़ तलबा, ये बात याद रखना कि पहले भी ये चीज़ आपके साथ डिस्कस की गई कि मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि तमाम रसूलों पर ईमान लाया जाए और रसूलों पर ईमान लाने का मफ़हूम यह है कि उन्हें अल्लाह ताला का सच्चा पैगंबर माना जाए, उनकी तालीमात को बरहक तस्लीम किया जाए और रसूलों पर नाज़िल होने वाली किताबें रब्बानी तालीमात का मजमू होती हैं। लिहाजा रसूलों पर ईमान लाने के लिए लाजिम है कि उन पर नाज़िल होने वाली किताबों पर भी ईमान लाया जाए। ईमान वालों के लिए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर यह आयत नाज़िल फरमाई वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो रसूलों पर किताबें नाज़िल की गई उनमें से पहली किताब जो है वो तौरात और दूसरी ज़बूर और इंजील और कुरान मजीद बुरहान रशीद। तौरात जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल की गई और ज़बूर जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और इंजील जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई और कुरान मजीद बुरहान रशीद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाज़िल की गई। अज़ीज़ तलबा, ये बात याद रखना कि बाकी जितनी भी कुतुब समाविया नाज़िल हुई वो एक ही वक्त में नाज़िल हुई कि उन पैगंबरों को वो किताबें दे दी गई कि इसकी शरीयत पर लोगों को अमल करवाया जाए। जब एक किताब नाज़िल हुई उसके बाद जब दूसरी किताब आई तो उसके ज़रिए पहली किताब की शरीयत को मनसूख कर दिया गया। जब तीसरी किताब आई तो पहली 2 की शरीयत को मनसूख कर दिया गया। जब वो कुरान मजीद बुरहान रशीद चौथी कुतुब आई तो पिछली सब किताबों को मनसूख कर दिया गया। और ये बात याद रखना कि बाकी जितनी भी आसमानी कुतुब नाज़िल हुई वो एक ही वक्त में नाज़िल हुई। ये बड़ी निहायत अहम बात है अज़ीज़ तलबा कि बाकी किताबें जितनी भी नाज़िल हुई वो एक ही वक्त में नाज़िल की गई, लेकिन कुरान मजीद बुरहान रशीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 22 साल 2 माह और 22 दिन के अंदर नाज़िल हुई कि ये किताबें जितने भी नाज़िल हुई हैं वो 22 साल 2 माह और 22 दिन के अंदर कुरान मजीद बुरहान रशीद नाज़िल हुआ। और जब भी कोई हुक्म किसी जगह ज़रूरत पेश आती, हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिस जगह भी चलते कहीं हुक्म नाज़िल फरमाना होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक्त जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुक्म नाज़िल फरमाते हैं। तो ये कुरान मजीद बुरहान रशीद के आने के बाद बाकी जितनी भी किताबों की शरीयत थी वो मनसूख कर दी गई और ये कुरान मजीद बुरहान रशीद ये ता सुबह क़यामत, अज़ीज़ तलबा, कुरान मजीद बुरहान रशीद की तालीमात जो हैं ये ता सुबह क़यामत इस पर अमल करना ज़रूरी है। जहाँ तक ईमान की बात है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर वाज़ेह इस चीज़ को इरशाद फरमा दिया कि लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन।
कि ईमान ये नहीं कि तुम मशरक और मगरब की तरफ, नेकी ये नहीं कि तुम मशरक और मगरब की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ लो, बल्कि नेकी ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाओ, उसके मलाइका पर ईमान लाओ, और उसने जो आसमान से अपने बरगुज़िदा चुने हुए बंदों पर किताबें नाज़िल की तो उन किताबों पर ईमान लाओ। तो आज फिर हमारी इम्तिहानी नुक्ता निगाह से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मलाइका और आसमानी किताबें, इनमें से किसी एक पर नोट लिखें, ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से। और मलाइका के बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये लफ्ज़ वाहिद है, जमा है, तस्निया है, तो इसके बारे में आपको बताया कि मलाइका का लफ्ज़ जमा है, इसका वाहिद क्या है, वो मलक है, जिसके लुग़वी माना कासद के हैं। फिर मशहूर फरिश्ते, इम्तिहानी नुक्ता निगाह से ये सवाल भी किया जा सकता है कि हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का काम क्या था, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनकी क्या ड्यूटी लगाई। ये भी सवाल किया जा सकता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी क्या थी। ये हमारे ऑब्जेक्टिव में से हैं, और शार्ट क्वेश्चन में से ये बात भी बन सकती है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी के बारे में वजाहत फरमाएं। और उसके बाद आसमानी किताबें, सवाल किया जा सकता है कि आसमानी किताबें कितनी हैं, तो आसमानी किताबें 4 हैं। कुछ सहायक भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाए, जिस तरह कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाज़िल किए गए, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर भी सहीफ़े नाज़िल हुए। तो 4 आसमानी किताबें जो हैं वो 4 हैं, बाकी हैं वो सहायक हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बरगुज़िदा चुने हुए बंदों की तरफ नाज़िल फरमाए। आसमानी किताबों में से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, बुरहान रशीद। अब फिर यह सवाल किया जा सकता है कि बताओ कि तौरात किस नबी पर नाज़िल हुई, इंजील किस नबी पर नाज़िल की गई, ज़बूर किस नबी पर नाज़िल की गई, तो ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है। तो अजीज़ तलबा, आज हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर बुनियादी अकायद में से मलाइका और आसमानी किताबों के बारे में हमने स्टडी किया। तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफीक दे, और जहाँ पर आपको कोई बात अजीज़ तलबा समझ ना आए तो आप क्या करेंगे, उसको नोट कर लें, और जब दोबारा हम कॉलेज के अंदर आएंगे तो इसके बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमल की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।